हर एक मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर बलवान बनना चाहता है। हर एक मनुष्य को लगता है कि मेरा शरीर तथा मेरा मन बलवान हो, मैं किसी भी विपत्ति से लड़ पाऊँ, मैं किसी भी दुख से लड़ पाऊँ और किसी भी स्थिति में मैं परास्त ना हो पाऊँ, सदा विजयी रहूँ। और इसी कारण मेरा मन और मेरा शरीर यानी तन मन यानी फिजिकली मेंटली मैं स्ट्रांग हो पाऊँ। आज हम आपके समक्ष 5 ऐसे नियम लेके आए हैं। यदि उन नियमों का कोई भी मनुष्य पालन करता है, अपने जीवन में उन नियमों को धारण करता है और सदा नित्य स्वरूप उन नियमों को अच्छे प्रकार से पालन करता है, तो अवश्य वह शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर एक अलग ही योग्यता को प्राप्त कर लेता है। एक अलग ही प्रकार का बल, एक अलग ही प्रकार की विद्या, एक अलग ही प्रकार का ज्ञान उसमें संग्रहित हो जाता है। शरीर तथा मन से वह बलवान हो जाता है। तो चलिए वह नियम जानते हैं विस्तार स्वरूप। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला नियम स्नान के संबंधित है। आपको सदा सर्वदा ठंडे पानी से ही स्नान करना पड़ेगा। जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहता है, जो अंदर से बलवान बनना चाहता है, बाहर से बलवान बनना चाहता है, उसको यह सुख सामग्री से दूर रहना पड़ता है। ये जो आप गर्म पानी से स्नान करते हो, आपको कमज़ोर बना रहा है, दिन प्रतिदिन कमज़ोर बना रहा है। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, आपको केवल ठंडे पानी से ही स्नान करना उत्तम होता है। ठंडे पानी से ही आपको स्नान करना चाहिए। ठंडे पानी से स्नान करने से ही आप सक्षम होंगे, मन से भी और शरीर से भी बलवान बनेंगे। आपको प्रथम नियम यही है कि स्नान संबंधित आपको योग्य प्रकार से स्नान करना है और ठंडे पानी से ही स्नान करना है। द्वितीय नियम, आपको प्राणवायु संबंधित प्राणायाम करने हैं। प्राणवायु यानी जो आप सांस लेते हो, इसमें आपका मन निर्भर होता है। जितनी श्वास चंचल होगी, प्राणवायु जितनी चंचल होगी, उतना मन अशांत अस्थिर होगा। और जिसका मन अशांत तथा अस्थिर होता है वो मन से कभी भी बलवान नहीं बन पाएगा। प्राणवायु संबंधित आपको प्राणायाम करने हैं। तो आपको कपालभाति करनी है और अनुलोम विलोम करना है। कपालभाति अनुलोम विलोम से श्वास उनकी जो कालावधि है वो बढ़ेगी। जितनी आपकी सांसें बड़ी आप लोगे उतनी ही आपकी आयु बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, आपकी चेतना बढ़ेगी, आपका सौंदर्य प्रस्फुटित होगा और उसी के साथ साथ आप ज्ञानवान बनेंगे। क्योंकि जो सांस जितनी चंचल होगी, जितनी आप फास्ट सांसें लोगे उतने समाप्त हो जाओगे। बहुत बड़ी सांस लेनी है और शांत बैठ जाना है, फिर वो सांस कुछ समय बाद छोड़ देनी है। इस प्रकार के बहुत सारे अभ्यास प्राणवायु संबंधित आते हैं। उनमें से अनुलोम विलोम, कपालभाति यह आपको करना पड़ेगा। इससे आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होंगे। ये द्वितीय नियम। तृतीय नियम, योग्य अन्न का ही ग्रहण करें। आपके अन्न में यदि योग्य चीज़ें नहीं आपको मिल रही तो आप शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर कभी बलवान नहीं बन पाएंगे। आप कचरा खाकर सोए के शरीर को और सोए के मन को कचरे समान बना रहे हो। कचरे समान ये जो पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हो, मांस खा रहे हो, मदिरा पी रहे हो, अन्य गलत व्यसनों में आप पड़े हो, तो आप मेंटली और फिजिकली स्वयं का पतन कर रहे हो। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर आप समाप्त हो रहे हो। ये आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है कि आपको तृतीय नियम यही है। अन्न से संबंधित योग्य अन्न लीजिए, फल लीजिए, दूध पिए, घी खाइए, देसी घी। उसके पश्चात ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए जो आपको उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करे, उचित मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। ऐसा अन्न ग्रहण करिए। ऐसा अन्न ग्रहण करने से ही आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे और मेंटली एक पीस को, एक शांतता को अनुभव कर पाएंगे। मांस खाने से, पिज़्ज़ा बर्गर, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मसालेदार खाने से आपकी चेतना, आपकी वृत्ति, आपकी चित्त मलिन हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, आपका चित्त शांत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तामसिक राजसिक अन्न राक्षसों के लिए बना है और वो आप में सदा रजोगुण तमोगुण प्रकट करता है और इसी कारण आप अशांत रहते हो। ना बल का क्षय हो रहा है, ज्ञान का क्षय हो रहा है। बल नहीं, ज्ञान नहीं, शरीर से भी बलवान नहीं, मन से भी बलवान नहीं। योग्य अन्न जो खाता है वही शरीर से बलवान हो पाता है, मन उसका परिपक्व हो पाता है, मन चित्त सदा उसका शांत रहता है, स्थिर रहता है, वो ज्ञानवान होता है, बलवान होता है, देशभक्त हरिभक्त होता है। किंतु जो मनुष्य
गलत अन्न खाता है, गलत व्यसनों में पड़ता है, वो अंदर से बाहर से स्वयं भी नष्ट होता है और दूसरों को भी गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त करता है। इसी कारण आपको यह बात अच्छे से ध्यानपूर्वक अपने चित्त में, अपने मन में, अपने हृदय में बैठा लेनी है कि मैं गलत अन्न तो नहीं खाऊंगा, व्यसनों में तो नहीं उतरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझको योग्य ही अन्न खाना है, योग्य ही पथ पर चलना है। आपको योग्य अन्न खाना है, यह आप ध्यानपूर्वक सुने समझे। आप आपके अन्न में फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, दूध से बने पदार्थ खाइए। उसके बाद जो आपके शरीर में न्यूट्रिशन प्रदान करे, दाल खा सकते हो आप, रोटी, इन पर बहुत सारे ऐसे अन्न हैं। और व्यसनों से दूर रहिए, ये चीज़ें आपको करनी है। अन्न से संबंधित अन्न योग्य लीजिए, व्यसनों से दूर रहिए। चतुर्थ नियम कि आपको क्या करना है कि यदि आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहना है तो ध्यान और नाम जप करना है। यदि आप ध्यान और नाम जप करोगे तो वो आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा। शरीर बलवान है, शरीर काफ़ी फूला हुआ है, काफ़ी मसल्स है, तो बलवान नहीं हो आप। जब आप पर कोई स्ट्रेस आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, तो आप समाप्त हो जाते हो। बड़ा शरीर बना लेने से बड़ा पराक्रम, बड़ा साहस, बड़ा आत्मविश्वास नहीं आता। दुबले पतले शरीर वाले भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। आध्यात्मिक तथा ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले, योग्य मार्ग पर चलने वाले इतने ताकतवर होते हैं। किंतु आपने क्या किया कि आपने ध्यान नाम जप नहीं किया, अध्यात्म को नहीं जाना, अपने शरीर को, अपने मन को योग्य मार्ग पर नहीं लगाया। और क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ध्यान नाम जप नहीं करते। इसी कारण ध्यान से मन बुद्धि शांत होगी और नाम जप से मन तथा बुद्धि पवित्र होगी। पवित्रता और शांतता जिसमें नहीं होगी वही गलत, पतित और भ्रष्ट मार्ग पर जाकर भ्रष्ट आचरण करेगा, गलत आचरण करेगा। यदि आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो हर रोज ध्यान करिए। ध्यान के ताकत से ही गौतम बुद्ध कहलाए, ध्यान के ताकत से ही स्वामी विवेकानंद कहलाए, और नाम जप के ताकत से ही इतने सभी संत समागम जो आप संत देखते हो, केवल नाम के प्रभाव से, केवल नाम जप के प्रभाव से ही। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर तो रही पारा। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामयो प्रपंदन्ते माया मितांतरन्ति ते। जो मेरी इस दुस्तर, मेरी कठिन, मेरी इस प्रबल माया से बचना चाहता है, वो निरंतर मुझको बचता रहे। उन निरंतर उस परमात्मा का, उस परब्रह्म का यदि आप चिंतन करोगे, उस परब्रह्म का, उस परमात्मा का नित्य स्वरूप यदि नाम आपके मुख पर होगा, तो आपको कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख परास्त नहीं कर पाएगा। नाम जप और ध्यान आपको मन से, शरीर से, अंदर से काफ़ी बलवान बनाता है। एक अलग ही आत्मविश्वास और एक अलग ही प्रकार की क्षमता आप में वह प्रदान करता है। इसी कारण मित्रों, आपको हर रोज़ ध्यान नाम जप करना है। सूर्योदय हो रहा है उस समय, सूर्यास्त हो रहा है उस समय ध्यान नाम जप करिए। वो आपके बुद्धि पर प्रकाश डालेगा, गलत आचरणों से आपको बाहर निकालेगा, अच्छे आचरणों में आपको प्रवृत्त करेगा, आपको बलवान बनाएगा। और पंचम नियम ब्रह्मचर्य। यदि मन से, शरीर से बलवान सच्चे अर्थ में बनना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य को धारण करो। मोबाइल पर गलत चित्र देखकर, गलत लोगों में रहकर, गलत अन्न खाकर, आपने जो गलत अभ्यास, गलत संस्कार स्वयं में डाले हैं, उन्हीं गलत संस्कारों के कारण आप का वीर्य अधोगति के मार्ग पर बाहर चला जा रहा है। और जब तक आपके वीर्य की अधोगति होगी तब तक आप बलवान नहीं हो पाएंगे, कदापि बलवान नहीं हो पाएंगे। इसी कारण मित्रों, यदि ब्रह्मचर्य को नहीं जाना, ब्रह्मचर्य को नहीं समझा, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर नहीं चले, तो आप कमज़ोर ही हो और कमज़ोर ही रहोगे। ब्रह्मचर्य आप में तेज लाता है, ब्रह्मचर्य आप में साहस लाता है, ब्रह्मचर्य आप में आत्मविश्वास लाता है। ब्रह्मचर्य कभी आपको हारने टूटने नहीं देगा, कभी आप आलस्य आप में नहीं आएगा। एक ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है। आप में जो दरिद्रता छाई हुई है, आप में जो यह निम्नता, नीचता तथा ये दुर्गुण छाए हुए हैं, केवल और केवल कुसंग के कारण, गलत अन्न खाने के कारण, मोबाइल पर गलत चलचित्र देखकर स्वयं के ब्रह्मचर्य की हानि करने के कारण ही यह हो रहा है। यदि इन्हीं मार्गों पर आप अग्रसर रहोगे, इन्हीं मार्गों को आप धारण करोगे, तो कभी उच्चतम श्रेष्ठतम मार्ग पर चल नहीं पाओगे। कभी उच्चतम तथा श्रेष्ठतम मार्ग को धारण कर अपने जीवन को योग्यता से व्यतीत नहीं कर पाओगे, अपने जीवन को योग्य दिशा नहीं दे पाओगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पाओगे और ऐसे ही निम्न नीच गति को प्राप्त होगे। शरीर मन हर स्तर से कमज़ोर होगे, हर स्तर से समाप्त हो जाओगे। ब्रह्मचर्य की शक्ति को जानो, ब्रह्मचर्य ही सच्ची शक्ति है। जो मनुष्य अखंड वीर्य को धारण करता है, ब्रह्मचर्य को धारण करता है, उसका वीर्य धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन होता है। उस वीर्य की शक्ति ओजस में परिवर्तित हो जाती है। वही ओजस मस्तिष्क तक पहुंचता है और फिर जिस भी क्षेत्र में आप विजय प्राप्त करना चाहो, उस क्षेत्र में एक विशेष उन्नति को आप प्राप्त करते हो ब्रह्मचर्य से।
ठंडे पानी से स्नान करो, प्राणवायु संबंधित प्राणायाम करो, आहार योग्य रखो, ध्यान नाम जप करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए व्यायाम करना अत्यावश्यक है, तो व्यायाम भी करो। इन 5 नियमों को अवश्य जीवन में धारण करो। शरीर मन से और शरीर से कम दिनों में आपके अंदर एक क्षमता, आपके अंदर एक बल का अनुभव आपको होगा। आप मेंटली भी काफ़ी अच्छे शांत रहोगे, एकदम हैप्पी रहोगे, एकदम आनंदित रहोगे और शरीर से भी बलवान होंगे। शरीर से भी आप कभी ऐसा नहीं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप कमज़ोर हो गए, थक गए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक अलग ही स्फूर्ति, एक अलग ही प्रकार का उत्साह सदा आपके शरीर में और आपके मन में रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।